नीतीश बाबू इतना कह दें आपके क्षमा के साथ, बहुत बड़का लीडर बड़ा आवा फरियाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप के जितने विरोधी हैं, इन सभी को हराने के लिए पीएम मोदी का मास्टरमाइंड प्लान तैयार हो चुका है, जिसके तहत जितने मनीष कश्यप के विरोधियां थे ना, जो मनीष कश्यप के खिलाफ में बोल रहे थे, जो देश के खिलाफ में बोल रहे थे, हम क्यों कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ में बोल रहे थे वो भी बताएंगे आपको। हम आज देश के खिलाफ बोल रहे थे, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। आज जितने राष्ट्रवादी नेता हैं उन्हें गालियां देते थे, राष्ट्रवादी पत्रकारों को गालियां देते थे, इन सभी के विरोध, इन सभी को परास्त करने के लिए, इंडिया अलायंस को हराने के लिए पीएम मोदी का मास्टरमाइंड प्लान तैयार हो चुका है, जिसके तहत सभी के सभी परास्त हो जाएंगे। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी भारी बहुमत के साथ में विजय हासिल की। इसके साथ में बीजेपी का मनोबल पूर्णतः बढ़ चुका है और अपनी मास्टरमाइंड प्लान तैयार कर चुका है, जिसके आगे इंडिया अलायंस की एक नहीं चलने वाली है, पूरी की पूरी डंका बजने वाली है। और यूपी से गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एक ऐसी बात कह दी नीतीश कुमार को कि सुनकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। बिहार के साथ साथ पूरे भारत की राजनीतिक में पूर्णतः उथल फुथल मच चुका है। बताएंगे सारी बात, राज की बात है, सुनिएगा जरूर और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आइए आपको बता दें हम कि नीतीश कुमार का रैली था बनारस में, बनारस जाने वाले थे, बनारस के दौरा में थे नीतीश कुमार जी। प्लानिंग बना रहे थे कि महासभा का गठन करेंगे, बनारस में अपनी बहुमत बनाएंगे, क्योंकि पीएम के लिए लड़ना तो है, पीएम बनने की ख्वाहिश तो है। मुंगेरी लाल की सपना है, ठीक है, बदलेगी, रंग बदलेगी और प्राप्ति होगी नहीं सफलता। मुंगेरी लाल के सपना चूर चूर होने वाला है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार जी अपनी राह में चल रहे हैं, पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। शुरू से उनका यही ख्वाहिश है कि हम प्रधानमंत्री किसी तरह बन जाए। इसके लिए जो भी करना हो, बिहार को नीचा दिखाना हो, शिक्षा का स्तर गिराना हो, जो युवा पीढ़ी है, जो लाभार्थी हैं, उन लोगों को अयोग्य बताना पड़े, जुगलीबाजी करना पड़े, 10 लाख नौकरियों को वादा करके 20,000 देना पड़े, बिहार के पढ़े लिखे रोड पे घूमते रहें और बिहार के बाहर से लोग आके बिहार में नौकरी करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी का यही कहानी है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। और इसी दौर में जो है तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी बनारस जाने वाले थे सभा को संबोधित करने। लेकिन रवि किशन जो कि सांसद हैं, उन्होंने इसी बात कही, ललकार दिया, इनको ललकार दिया कि नीतीश बाबू दम है तो आइए फरिया लीजिए। यानी स्पष्ट तय है, रवि किशन ने इनको दिखा दिया औकात की आपकी औकात नहीं है। अब रवि किशन के बात सुनकर नीतीश कुमार जी डर गए और बनारस में जो यात्रा होने वाला था, बनारस में भी जो सभा होने वाला था, वो सभा फिलहाल कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि योगी मोदी और अमित शाह, इन लोगों का मास्टरमाइंड प्लान जो है ना, वो किसी को समझ में आने वाला नहीं है। इतना भयानक मास्टरमाइंड प्लान है जो पब्लिक की भला होगा, राष्ट्र का भला होगा, हर एक युवा पीढ़ी का भला होगा। लेकिन जो महागठबंधन इंडिया अलायंस है, जो राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विरोधी हैं, पब्लिकों का भला नहीं करते हैं, जुगलीबाजी करते हैं, इन लोगों को परास्त करने के लिए मोदी जी ने बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड प्लान बना दिया है। समझ में आएगा आपको, वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या मास्टरमाइंड प्लान है। 4 राज्यों में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, जिसमें से 3 राज्यों में पूर्णतः बहुमत प्राप्त की बीजेपी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव यानी यादव जाति को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह को अलग करके, शिवराज सिंह बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको साइड किया गया और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। गौर से समझिएगा बात को, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ, कहीं ब्राह्मण जाति को प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप सोच सकते हैं
कि बीजेपी जातिवादी राजनीतिक नहीं कर रही है, समाज में एक अलग बदलाव लाना चाहती है, समाज को एक अलग तरीका दिखाना चाहती है कि समझ में आए लोगों को कि जो इंडी अलायंस कहती है कि बीजेपी जाति की राजनीति करती है, उनको आईना दिखाने की काम कर रहे हैं मोदी सरकार। देखिए, यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी सभी जाति का सपोर्ट कर रही है, यानी सबकी साथ सबकी विकास। जो डायलेक्ट बोले थे पीएम नरेंद्र मोदी, वो सत्य साबित होते हुए नजर आ रहा है। सबको साथ लेके चल रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस की तरह नहीं कि जातीय जनगणना करवाते हैं, एक विशेष वर्ग के पीछे भागते हैं और विशेष वर्ग के साथ में जुगलीबाजी करते हैं, 75% आरक्षण की बात करते हैं और बेवकूफ बनाने की कार्य करते हैं जनता को। आरक्षण देने से क्या होने वाला है भाई? आरक्षण से पेट भरने वाला नहीं है। नौकरी मिलेगी और उनके शिक्षा के लायक नौकरी मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति के लायक आरक्षण मिलेगा, तभी जाकर युवा वर्ग जो है वो खुश होंगे और उन्हीं को वोट करेंगे जो इस प्रकार की नीति को अपनाएंगे। और बीजेपी इसी प्रकार की नीति को अपना रही है। यानी स्पष्ट तय है कि युवाओं का पहचान बीजेपी बन चुका है, क्योंकि बीजेपी युवाओं के लिए कार्य कर रही है, भारत के लिए कार्य कर रही है। आगे की पीढ़ी किस तरह पॉपुलर होगी, किस तरह आगे बढ़ेगी, उनकी जिंदगी कैसे संवरेगी, इन सभी बातों के बारे में बीजेपी सोच रही है, समझ रही है और वैसे ही कार्य कर रही है। भविष्य की राजनीति कैसी होनी चाहिए, इस पे सोच रखते हुए बीजेपी कार्य कर रही है। अब इसी दौर में देखिए, बनारस जाने का जो यात्रा था नीतीश कुमार जी का, वो कैंसिल हो गया। मध्य प्रदेश में एक यादव परिवार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनका नाम ही नहीं था मुख्यमंत्री के चर्चा में, फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि बीजेपी दिखाना चाहती है कि देखिए, नजर उठा के देखिए, हम हर एक जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, एक विशेष जाति वर्ग को सपोर्ट नहीं, हर एक जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पूरे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे भारत के तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस प्रकार माफियागिरी चलता था, अभी क्या हुआ? सब के सब खत्म। उत्तर प्रदेश माफियों का अड्डा बन चुका था। जब मुलायम सिंह यादव के बेटे का सरकार था तो माफियों का अड्डा बन चुका था, उग्रवादियों का अड्डा बन चुका था, लेकिन अभी के डेट में सब खत्म हो गया। सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदेश बन के रह चुका है उत्तर प्रदेश। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को जब रवि किशन ने चैलेंज किया कि दम है तो आओ दिखाते हैं हम, डर गए। योगी बाबा के बोल्डेजोर से डर गए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव और कैंसिल कर दिए, सभा गए ही नहीं। बीजेपी अपना मास्टरमाइंड प्लान तो खेल ही रही है और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं, वो भी बड़े ही तौर तरीके से और ढंग से भाषण देते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। देखिए, जब मनीष कश्यप के केस के बारे में होने लगा, कपिल सिब्बल बकने लगे कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, कोई पत्रकार नहीं है, एक नेता है, ऐसा कहने लगे। भाई नेता ही सही, क्या नेता पत्रकार नहीं बन सकता है? बन सकता है, लिखा हुआ है कि नहीं बनेगा? बनेगा। मनीष कश्यप भी वही है, लेकिन इनको दिक्कत है, वो रहे थे यूट्यूबर का कोई वैल्यूएशन नहीं है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन आते हैं इंडिविजुअल तरीका से क्या बोलते हैं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं। गौर से समझिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी का कहने का मतलब क्या है कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, यानी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तरीका से मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हुए नजर आए, यानी सच का सपोर्ट करते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। और धीरे धीरे भारत में सच्चाई कायम होने वाली है और सच के राह में भारत चलने वाली है, क्योंकि एक बाइक किसी को संभाल नहीं सकते हैं, कोई चीज चेंज नहीं कर सकते हैं, आहिस्ता लेवल बाई लेवल चेंज करते हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं, लेवल बाई लेवल, आहिस्ता। एक बाइक तो चेंज कर नहीं सकते हैं, अफरा तफरी मच जाएगा भाई, लेकिन लेवल बाई लेवल चेंजिंग कर रहे हैं भारत में। अब पब्लिक को भी दिखाई दे रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जुगलीबाजी नहीं, वादा करते हैं तो पूरा भी करते हैं, लेवल बाई लेवल करते हैं भाई। एक बैग तो हो नहीं सकता है, बच्चा एक बैग बढ़कर जवान नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी भी भारत को धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप तरक्की के राह पे ले जा रहे हैं। अब विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं और भारत के अंदर जितने करप्शन है ना, उस सब करप्शन को खत्म करने वाले हैं लेवल बाई लेवल। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार नोटबंदी हुआ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए नोटबंदी हुआ,
जिसमें गला फाड़ के चिनाने लगे, जो कि भ्रष्ट लोग हैं, जिनके पास व्हाइट मनी नहीं था, ब्लैक मनी था, वो लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। लेकिन जिसके पास व्हाइट मनी था सही था, कोई दिक्कत ही नहीं था। यानी कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ रही है और पब्लिक को भी दिख रहा है कि भारत पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी अपना कार्य कर रही है, पब्लिक को दिख रहा है, आईना दिखाने के कार्य भी कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन इलेक्शन जब आएगा तो पता चल जाएगा आपको कि इंडिया अलायंस में दम है कि बीजेपी में दम है। बीजेपी के आगे इंडिया अलायंस का औकात ही नहीं है। बीजेपी आसमां है तो इंडिया अलायंस जमी है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जैसा नेता एक भी बीजेपी कांग्रेस के अंदर नहीं है। बीजेपी में एक पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ अकेला घूम जाए ना तो पूरा वोट ले सकते हैं। कांग्रेस के पूरे नेता घूमेंगे फिर भी वोट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का बोलने का तरीका, भारतवासियों के प्रति प्यार सबको दिखता है। सभी लोग दीपावली में अपने घर आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जो पुलिसकर्मी हैं, जो सीमा पे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उनके पास जाते हैं, होलियों में उनके पास जाते हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं जाते हैं, उनके साथ मनाते हैं और जताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हिम्मत देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वाकई प्रधानमंत्री के लायक पीएम नरेंद्र मोदी ही है, बाकी सब जुगलीबाज नेता हैं। उन लोगों का परास्त होना जरूरी है और पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टरमाइंड प्लान जो है जाति से ऊपर हट करके और सक्सेस होने वाली है, और सबको दिख रहा है। बाकी हमारे बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।